हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और मैं आ गई हूँ वापस आपके साथ क्लास 12th का लेक्चर। हम बात कर रहे हैं नीट 2024 के लिए, जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में एक्चुअली वी वर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया था, यानी पोलन ग्रेन, उसका डेवलपमेंट, पूरा स्ट्रक्चर, एवरीथिंग वी डिड इट। ओके, आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच इज़ व्हाट, पिस्टल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिस्टल का सबसे पहले एक मैं डायग्राम बना के आपको वहाँ से शुरू करना चाहूँगी। दिस इज़ द पिस्टल डायग्राम। ओके, क्लियर? ठीक है, ये 1 मिनट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ स्टिग्मा, राइट, दिस इज़ स्टाइल एंड दिस इज़ ओवरी। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, या तो हम इसको पिस्टल बोलते हैं या फिर हम इसको कार्पल भी बोलते हैं। ये कार्पल, पिस्टल, सिंगल। जब ये पूरा ग्रुप, इसके ग्रुप ऑफ, इसको क्या बोलते हैं हम, वी कॉल इट गाइनोशियम। ठीक है, याद रखना। ऐसे ही मेल में भी एंड्रोशियम। ओके, सो इट रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। अभी क्या, सिंगल पिस्टल का भी हो सकता है, यानी मोनोकार्पेलरी। ठीक है ना, एक पिस्टल हुआ, एक कार्पल हुआ मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा कार्पल हुआ तो मल्टी कार्पली। ठीक है, ओके। अगर मल्टी कार्पेलरी हुआ, मल्टी कार्पेलरी में अगेन कि अगर एक से ज़्यादा है एंड पिस्टल सारी फ्यूज़ है, याद रखना, तो हम बोलेंगे सिनकार्पस। और अगर फ्री है तो एपिकार्पस। अगर मैं इसको यहाँ बताना चाहूँ तो देखिए, यहाँ पर आई विल लेट यू नो। देखिए, मोनोकार्पेलरी और ये हो गया मल्टी कार्पेलरी। नाउ अगेन मल्टी कार्पेलरी इज फ्यूज एंड फ्री, तो यानी कि दिस इज सिनकार्पस, दिस इज एपोकार्पस। अब वाई आई एम गिविंग यू, मतलब मैं यहाँ पेज पे क्यों लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाने लाई हूँ ये डायग्राम। तो कैन यू सी B1 ऑप्शन, मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पैपेवर। अब याद रखना ये क्या है, दिस इज सिनकार्पस। एज यू कैन सी, देखिए पूरा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ जाता है पैपेवर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, क्वेश्चन बन जाता है। और नेक्स्ट है मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, सी वाला ऑप्शन है, जिसमें है मिकैलिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको इसलिए दिखाया है सो दैट आप ये पिक्चर ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 2 डायग्राम सीधा दिखाकर आपको क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, ओके, क्लियर है। चलें आगे, नाउ लेट्स गो फर्दर। तो यहाँ तक बात हुई। नाउ ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट। अभी भी मैंने बताया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टाइल क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड करते हैं। द स्टाइल, जो स्टाइल क्या होता है, दिस 1 पार्ट, ये स्टाइल क्या होता है, ये लॉन्गेटेड स्लेंडर पार्ट होता है जो स्टिग्मा के नीचे होता है। एंड द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टल इज ओवरी, और ये पूरी स्वेलन पार्ट जो होती है ओवरी। नाउ इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, या हम बोल सकते हैं लोक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे लोक्यूल्स होते हैं, ओवेरियन कैविटीज़ होती हैं। तो ये लोक्यूल याद रखना नाम। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11th। अगर आपको याद हो, क्लास 11th में हमने प्लेसेंटेशन पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ठीक है ना, तो ये जो आपको बोल रहे हैं कि ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल, इट इज़ लाइक व्हाट, ओव्यूल की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। अब उनका अरेंजमेंट कैसे होता है प्लेसेंटा के ऊपर, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। सो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा इज द मेगास्पोरेंजियाई। आ गई बात। ओके, देखिए जैसे कि ये आपकी क्या हुई, ओवरी, इसी के अंदर सपोज दिस इज द प्लेसेंटा, और फिर यहाँ पर आपके क्या अरेंज हो गए, दीज आर द ओव्यूल्स। ओके, नाउ किसी में 1 होते हैं और किसी में मल्टीपल होते हैं। 1 लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंगो में यू विल हैव 1 सीड। एक्चुअल में ये ओव्यूल जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो जिसमें एक सीड है यानी कि वो सिंगल ओव्यूल है, जिसमें मल्टीपल लाइक पपाया, तो वो मल्टीपल ओव्यूल है। ओके, इस ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया, याद रखना। ठीक है ना, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है।
Now number of ovule in an ovary may be 1, as I told you, wheat, paddy, mango, to many, papaya, watermelon, orchids. तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये ध्यान रखने होंगे, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. मेगास्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं? तो चलिए यहाँ पे आपको एक मेगास्पोरेंजिया, एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर बताइए. लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल. एंजियोस्पर्म क्यों? बिकॉज एंजियोस्पर्म द मोस्ट एडवांस कैटेगरी. The ovule is a small structure attached to placenta by means of a stalk called funicle, है ना. अगर मैं आपको यहाँ पे ही स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. तो ये देखिए, ये जो है ना, दिस इज़ फनिकल, और इससे ये कनेक्ट किसको हो रहा है? ये हो रहा है कनेक्ट प्लेसेंटा को, है ना. तो इसको हम बोलते फनिकल. द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हिलम. अब देखिए, ये फनिकल आया और ये पूरा ओव्यूल हुआ, तो यहाँ पे दिस इज हिलम, जहाँ पे आके ये फ्यूज हो रही है ना, ये फ्यूज हो रहा है. ओके, दस हिलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल. ठीक है ना, हिलम क्या है? फनिकल और पूरे ओव्यूल के लिए बीच का एक जंक्शन हो गया. नाउ ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप लाइक इंटेग्यूमेंट. तो ये हो गया आपके इंटेग्यूमेंट. सो दिस इज योर आउटर इंटेग्यूमेंट, है ना, और फिर इसी के अंदर वाला लेयर हो गया इनर इंटेग्यूमेंट. क्लियर? ओके, आगे चलते हैं. नाउ इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस. अब इसके अंदर का जो ये पूरा ना, यहाँ पे ये जो पूरा टिश्यू है, दिस इज न्यूसेलस. याद रखना, पूरा ये टिश्यू है, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइलर ऑर्गेनाइज. अब ये टिश्यू कहाँ पर नहीं है? ये वाला पोर्शन पे. कैन यू सी, यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर एंड. ओके, और इसके ऑपोजिट में, सो यहाँ पे बोल रहा है वो ऑपोजिट दी माइक्रोपाइलर एंड इज दी चैलेजा. तो ये क्या हो गया आपका? चैलेजा, या फिर हम बोल सकते हैं चैलेजल एंड. ओके, इट रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल. ये बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. आई थिंक ये क्लियर होगा. नाउ एनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस. इस इंटेग्यूमेंट के अंदर ये न्यूसेलस है ना, मास ऑफ सेल है, बहुत सारी सेल है. नाउ सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैज़ अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल. न्यूसेलस सेल के पास क्या होता है? इट हैज़ रिजर्व फूड मटेरियल. याद रखना, न्यूसेलस सेल के पास. ओके, लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. याद रखना है, ये जो हमने बनाया है, दिस इज व्हाट? दिस इज एम्ब्रियो सैक. और अब याद रखना है, एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम. फिर ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक जो प्रेजेंट है, इसका नाम है फीमेल गैमेटोफाइट. एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर. एक ओव्यूल के अंदर एक ही फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक होता है. ओके, अब आगे बात करते हैं कि एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है, उसकी बात करते हैं. तो उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर from megaspore mother cell is called megasporogenesis. सिंपल सी डेफिनेशन है, एक मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस. सो ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन. अब ध्यान रखना कि ओव्यूल जो है, इसके अंदर जो न्यूसेलस है, इसमें मैंने क्या बताया, इसमें बहुत सारी सेल है, उसमें से कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है और अलग तरह की सेल बना लेती है. क्या बना लेती है? मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है ना, कहाँ पे? माइक्रोपाइलर रीजन में बना लेती है. तो इफ़ यू विल गो थ्रू, ये माइक्रोपाइलर एंड हुआ, और ये पूरा देखिए, ये पूरा एज यू कैन सी दिस इज होल न्यूक्लियस. उसमें से एक सेल देखिए, ये बड़ी सारी, इसने क्या बना लिया? मेगास्पोर मदर सेल. ये एक सिंगल सेल है जिसका ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस. ओके, अब क्या होगा? अब इस सेल के अंदर मियोसिस होगा. इस सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा. सो मियोसिस विल टेक्स प्लेस. ओके,
और मियोसिस होने के बाद 1 से 2 सेल बनेगी, मेगास्पोर डायड बना, राइट, फिर 2 से 4 सेल बनेगी और अल्टीमेटली मेगास्पोर टेट्राड। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको प्लॉइडी बताऊँ, न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या है, 2n है, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n है, और फिर यहाँ मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या हो गई, n हो गई, क्योंकि मियोसिस हो गया। यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ और यहाँ पे मियोसिस 2, एंड अल्टीमेटली हमें कितनी 4 मेगास्पोर मिले हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, इस 4 में से 3 जो है ये 3 मेगास्पोर कैसे हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ओके। सिर्फ एक ही है जो क्या रहेगी, फंक्शनल रहेगा, 1 मेगास्पोर, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे, ओके, क्लियर है, ठीक है। चलें आगे, नाउ लेट्स कम टू, अब ये जो 1 मेगास्पोर है, अब इसमें क्या हो रहा है, ओके। तो देखिए ये जो 1 मेगास्पोर है इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस है। नाउ दिस मेगास्पोर, आई एम राइटिंग ओवर हियर, सो ओके, ये एक मेगास्पोर जिसका ये न्यूक्लियस है, ये गया, इसने क्या किया, माइटोसिस किया, है ना। माइटोसिस 1 1 से 2 बनाया, फिर माइटोसिस 2 2 से 4 सेल बनाई, और फिर माइटोसिस 3 4 से 8 सेल बनाई। यानी कि कॉन्सिक्यूटिव इसने क्या किया, माइटोसिस किया, ठीक है। लगातार इसने बस न्यूक्लियस को डिवाइड करता गया, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हुआ। लगातार कितनी बार माइटोसिस हुआ, 3 टाइम्स माइटोसिस हुआ कंटिन्यूअसली। तो इसने बनाया 2 न्यूक्लिएट सेल, 4 न्यूक्लिएट सेल एंड देन 8 न्यूक्लिएट सेल, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक मैं थोड़ा सा रीड करती हूँ यहीं पर। तो वो बोल रहा है कि ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन of the nucellus. It is the large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucellus. The megaspore mother cell undergo meiotic division, okay, और meiosis result in production of 4 megaspore, 4 megaspore बन गए। Now in a majority of flowering plant one of the megaspore is functional while other 3 degenerate, अभी मैंने आपको बताया। Only the functional megaspore develop into female gametophyte, है ना, एक functional megaspore ही है जो embryo sac या female gametophyte में convert हो रहा है। This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic। अब ये monosporic बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, क्यों है, क्योंकि 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो रहे हैं और एक ही मेगास्पोर है जो फंक्शनल है। तो एक ही मेगास्पोर से आगे जो भी हो रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द मोनोस्पोरिक। देखो बन रहे हैं 4 बट स्टिल एक ही आगे डेवलप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ओके। वो बोल रहा है व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, न्यूसेलस की प्लॉइडी 2n, मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2n, फंक्शनल मेगास्पोर की एन फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी एन, है ना। ऑब्वियसली अब ये इसी मेगास्पोर से, फंक्शनल मेगास्पोर से तो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है तो एन ही रहेगा, है ना। तो देखिए ये मेगास्पोर, इसकी प्लॉइडी एन है और फिर इसने लगातार 3 बार माइटोसिस किया, अल्टीमेटली इसकी प्लॉइडी भी एन ही मिलेगी। अब होता क्या है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं उसको रीड करके बताऊंगी। तो होता क्या है ना, ये 4 सेल है, यहाँ पे 4 सेल बन गई, इसमें से 3 जो है वो एक इस वाले एंड की तरफ जाएगी। ये कौन सा एंड है, दिस इज योर माइक्रोपाइलर एंड, ओके। और 3 जो है वो इस वाले एंड की तरफ जाएगी जो आपका कौन सा है, चैलेंजल एंड, ओके। और उसके बाद 2 सेल जो है वो सेंटर में आ जाएगी लाइक दिस, ओके। तो ये जो 3 सेल है इनको हम बोलते हैं सिनर्जिट एपरेटस, सिनर्जिट एपरेटस बोलते हैं, जिसमें से 2 सेल जो होती है, ये देखिए आपको मार्क किया हुआ है, ये 2 सेल होती है सिनर्जिट और एक इसके सेंटर में होती है एग सेल। किस किस का बना होता है, 2 सिनर्जिट और एक एग सेल का। सेंट्रल में जो सेल होती हैं इसमें 2 पोलर न्यूक्लिया, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लिया, ये सेंट्रल सेल, एंड 3 एंटीपोडल सेल जो इस तरफ की एंड पे चली जाएगी। अब इस वाले को ही फ्लिप कर दिया, है ना, घुमा दिया, मतलब ऐसे उल्टा कर दिया। अभी ये ऐसे है सपोज, है ना, सपोज ये ऐसे है तो इसको घुमा दिया, तो इसका माइक्रोपाइलर एंड तो नीचे आ गया, चैलेंजल एंड ऊपर चला गया, है ना। तो अब देख लिए, इसको हम बोल रहे हैं एंटीपोडल सेल। यहाँ पे देखिए सिनर्जिड्स हैं, ये दोनों सिनर्जिड्स हैं, ओके। फिर इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस, यू कैन सी, जिसको हमने क्या बोल दिया, फिलीफॉर्म एपरेटस, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताती हूँ इसका रोल। और एक है एग सेल और सेंट्रल सेल हो गई, ये 2 जो है
फ्यूज़ हो जाती है, ये सेल फ्यूज़ हो जाती है, इनका न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होता, सेल फ्यूज़ हो जाती है, इनको पोलर न्यूक्लियाई एंड सेंट्रल सेल बोलते हैं, है ना। नाउ यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका रोल है गाइड पोलन ग्रेन या मेल गैमीट, आप बोल देंगे मेल गैमीट। जब मेल गैमीट इसके पास तक आता है तो ये गाइड करता है मेल गैमीट टू सिनर्जिड। ये भी याद रखना, कहाँ तक जाने में गाइड करेगा, सिर्फ सिनर्जिड तक जाने में गाइड करेगा। सिनर्जिड तक जाने तक के बाद ही ये अपने मेल गैमीट रिलीज कर देंगे और आगे जाके वो एग सेल के साथ फ्यूज़ होगा। सिनर्जिड और एग सेल ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं एग एपरेटस, ठीक है, ओके। तो चलिए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। नाउ लेट्स स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। The nucleus of functional megaspore divide mitotically to form two nuclei which move to opposite pole, forming the two nucleate embryo sac, है ना, अभी बात करी। Two more sequential mitotic nuclear division results in formation of 4 nucleate and 8 nucleate। and देखो इसमें n ही क्यों है प्लॉइडी, बिकॉज हमें पता है माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, वो इक्वल ही रहता है, इसलिए प्लॉइडी n ही रहेगा, ओके। Now it is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation। as I told you, हैंड टू हैंड साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा, हैंड टू हैंड सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, लगातार न्यूक्लियस का डिवीजन होता जा रहा है। सो आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज अब सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, है ना। मतलब 8 न्यूक्लिएट ये सब बनने के बाद नाउ अब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है और सब इंडिविजुअल सेल बना रही है, ओके। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cell, and the remaining 2 nuclei which are called polar nuclei जो सेंटर में है are situated below the egg apparatus in the large central cell। एक लार्ज सेंट्रल सेल बन जाती है लाइक दिस, है ना, जिसमें ये दोनों पोलर न्यूक्लिया इस तरह से सिचुएटेड होते हैं। So there is the characteristic distribution of cells within the embryo। 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the egg apparatus। मैंने अभी आपको बताया ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो होती है यहाँ पे एग एपरेटस होता है जिसमें 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल होती है, ठीक है ना, ओके। द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल, ओके। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल थिक सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। यह याद रखना, एक अलग तरह की यहाँ पे थिकनिंग होती है जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब टू सिनर्जिस। ये याद रखना, एग्जैक्ट है ना, ये लाइन ध्यान रखनी है, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब याद रखना, गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स, इवन है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है मेल गैमेट ना, मेल गैमेट भी मत लिखिए, गाइडिंग पोलन ट्यूब टू सिनर्जिस ये ही लिख रही है ना, ऐसे ही ध्यान रखिए, ठीक है, याद रखना। अब इसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इनटू दी यहाँ पे एग सेल बोल सकते हैं, इनटू दी समथिंग एल्स बोल सकते हैं, तो आपको याद रखना है सिनर्जिड्स तक पहुँचने में ये गाइड करता है। 3 cells are at Chalicel end and are called antipodal। The large central cell, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity is known as 8 nucleate 7 celled। अब ये देखिए, ये वाला क्यों है, why is this so, why we are calling it 8 nucleate 7 celled state। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे, चलिए सेल काउंट करते हैं, कितनी सेल हो गई, 1 सेल है ना, 2 हो गई, 3 सेल हो गई, ठीक है ना। अब ये क्या है, दोनों फ्यूज़ हो गई, फ्यूज़ होके उसने एक सेंट्रल सेल बना लिया, तो ये 4 सेल हुई। देन दिस एग सेल इज़ 5 सेल एंड 2 सिनर्जिड 6 एंड 7, तो 7 तो सेल हो गया, है ना। अब अगर हम न्यूक्लियस काउंट करेंगे तो लेट्स काउंट न्यूक्लियस, 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, 4 एंड 5, ठीक है। फिर इसका 6 न्यूक्लियस, 6 देन 7 and then 8, nucleus 8 है, तो 7 celled 8 nucleate, that's why we call it as a 7 celled 8 nucleate। किसको बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं। Did you get this, ठीक है। तो this is the structure of whole female part
जिसका पूरा देखेंगे। फिर आगे जाके हमें पढ़ना है पॉलिनेशन। तो इस क्लास में तो मैं नहीं लेने वाली हूँ ये पॉलिनेशन, इसका पूरा सेपरेट टॉपिक मैं एक सेपरेट क्लास में लूँगी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। ओके, एक एक वर्ड एक एक क्वेश्चन को बताऊँगी कहाँ। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है। सो आई थिंक ये पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ 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 लेट मी नो। ओके, सो टिल देन कीप डूइंग स्टडी, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।